दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है हमारे दिल्ली में स्थित एक इलाके की, जिस इलाके में एक बहन और भाई बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। दरअसल जो बहन होती है उसका नाम होता है चंदू, और जो भाई होता है उसका नाम होता है हरी, जो कि दोनों अपनी ज़िंदगी को बड़े ही खुशहाल तरीके से बिता रहे होते हैं। दरअसल ये दोनों पढ़ने में बहुत ही होशियार होते हैं और इनके घर में इन दोनों के अलावा कोई दूसरा शख्स नहीं होता। जिसमें इसका भाई जो होता है हरी, वो कुछ दिन में ही पुलिस की जॉब पा लेता है। इधर ये चंदो जो होती है ये भी पढ़ने में काफ़ी होशियार होती है, तो ये भी कुछ दिन के बाद पुलिस की जॉब पा लेती है। जिसके बाद ये जो हरी होता है ये अपनी बहन के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते तलाश करता है, लेकिन हरी जहाँ रिश्ता देखता है वहाँ पर ये चंदू हर जगह पर लड़के को फेल कर देती है। जिससे हरी ने कई लड़के देखे, लेकिन इस चंदू ने हर लड़के को फेल कर दिया। ऐसे ही करके कुछ दिनों का समय व्यतीत हो जाता है और हरी एक अपने दोस्त की पार्टी में जाता है, जहां उसकी मुलाकात सुशील से होती है। सुशील जो एक इंग्लैंड की कंपनी में रहकर कोई बड़े पद पर कार्य कर रहा होता है। सुशील भी जो देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है, और इधर जो चंदो होती है वो भी देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। उसका भी जो काम होता है सुशील का काफ़ी बड़े स्तर का होता है, और जो चंदो होती है वो तो पुलिस ऑफिसर थी। इधर जब एक पार्टी में इन दोनों की मुलाकात होती है तो जो चंदू का भाई होता है वो इससे सुशील से कहता है कि क्या आपकी शादी हो गई? जिस पर सुशील कहता है कि नहीं, मेरी शादी अभी नहीं हुई। तो वो कहता है कि मेरी एक बहन है जो पुलिस ऑफिसर है, वो अभी शादी के लायक है, मैं उसकी शादी आपसे करना चाहता हूँ। और ये जो इसका चंदू का भाई होता है हरी, वो इन दोनों की मुलाकात एक जगह पर करवाता है, जहाँ हरी इन दोनों की मुलाकात कराकर इन दोनों को करीब 15 से 20 मिनट तक अकेला छोड़ जाता है, जहाँ पर ये दोनों एक साथ बैठकर बातचीत करते हैं। जिसके बाद इन दोनों को ये रिश्ता पसंद आ जाता है, तो इधर जो चंदो होती है वो भी हरी से बोल देती कि भाई मुझे ये लड़का पसंद है, और जो सुशील होता है उसे तो ये लड़की पसंद थी, क्योंकि चंदो जो होती है वो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है, इसलिए उसके मतलब उसे फेल करना तो कोई बात ही नहीं बनती, उसे तो कोई फेल कर ही नहीं सकता। इस तरह इन दोनों का जो शादी का डेट होता है वो फिक्स कराया जाता है, और कुछ दिन के बाद ये जो सुशील होता है ये अपनी बारात लेकर उस चंदो के घर पर पहुंच जाता है, जहां से इसकी शादी करके वो अपने घर लेकर आता है। इधर अगला दिन होता है तो स्वागरात की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और ये रात के करीब 10 बजे के टाइम जो चंदो होती है अपने कमरे में अपने पति सुशील का इंतजार कर रही होती है। सुशील करीब 10 बजे के समथिंग अपने रूम में पहुंचता है। ये दोनों बैठकर पहले तो बातचीत करते हैं, और जिसके बाद स्वागरात के जो कार्य होते हैं उनमें लग जाते हैं। सुबह होता है और ऐसे करके इन दोनों की ज़िंदगी बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रही होती है। दरअसल इधर जो सुशील होता है वो अपने माँ बाप से अलग रह रहा होता है, वो तो इंग्लैंड में रह रहा होता है, और उसके माँ बाप उसके साथ ही इंग्लैंड में रहा करते थे, लेकिन उसने अपनी जो शादी है वो गांव के जरिए से अपने गांव में की होती है, और वहीं पर वो इस जो चंदो होती है इसको रखता था। इधर ऐसे करके करीब 7 दिन का समय व्यतीत हो जाता है, और 7 दिन के बाद जो सुशील होता है उसका कंपनी से फ़ोन आ जाता है, तो सुशील को अपनी जॉब के लिए इंग्लैंड जाना पड़ता है। इधर अब चंदो बिल्कुल अपने घर में अकेली पड़ जाती है, क्योंकि जो सुशील होता है उसका घर भी काफ़ी बड़ा होता है, और वो अपने घर में अब अकेली अपना समय व्यतीत करने लगती है, क्योंकि जो चंदो होती है वो जिस घर में उस सुशील के साथ रह रही होती है वहीं से पास में उसकी पोस्टिंग थी, इसलिए सुशील उसको कहीं ले नहीं जा पा रहा था, और चंदो भी कह रही थी कि मुझे अब तुम्हारे साथ इंग्लैंड जाना है, लेकिन सुशील हर बार उसके ये कहकर टाल देता था कि अब तुम्हारी जॉब का क्या होगा अगर तुम इंग्लैंड मेरे साथ जाओगी। जिस पर चंदो कहती थी कि मैं अब अपनी जॉब छोड़ दूंगी। ये बात सुशील को पसंद नहीं आती, और सुशील
जब अपने काम के लिए इंग्लैंड चला जाता है तो इधर जो चंदू होती है वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, क्योंकि उसका घर भी बहुत बड़ा होता है। तो अब वो बिल्कुल अकेली थी उस घर में। इधर वो अकेली थी तो अपने फ़ोन पर अपने पति सुशील से बात करती रहती थी। इस तरह ही उसका समय व्यतीत होता चला जा रहा था। कुछ दिन का समय ऐसे ही कट रहा होता है, जिसके बाद एक दिन जो चंदू होती है वो अपने घर में देखती है कि उसके घर में कोई साफ सफाई करने वाला तो नौकर चाकर तो होने चाहिए। इसलिए वो एक दिन नौकर की तलाश में अपने घर से निकलती है। जब वो निकलती है तो रास्ते में देखती है कि दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। तो चंदू अपनी पुलिस की गाड़ी से जब वहां पहुंचती है तो वो कहती है कि आप लोग क्यों लड़ रहे हो। जिस पर उसमें से एक शख्स होता है जिसका नाम विनोद होता है। वो कहता है कि मैडम, हम दोनों में आपस में कहासुनी हो गई है, इसलिए लड़ाई हो रही है। जिस पर चंदू पूछती है कि आखिर में विनोद तुम करते क्या हो और यहाँ इतने बड़े शहर में अकेले हो या किसी के साथ रह रहे हो या कोई काम को कर रहे हो। इस पर विनोद कहता है कि मैम, मैं अपने गांव से यहाँ शहर में काम के ही सिलसिले में आया था, लेकिन अभी तक मुझे कहीं काम नहीं मिला। जिस पर ये चंदो होती है ये भी कहती है कि चलो ठीक है, मेरी भी जो नौकर की तलाश होती है वो ख़त्म हो गई। तुम क्या मेरे घर में काम करोगे, मैं तुम्हें 15 से 20 हज़ार सैलरी दूंगी। जिस पर जो विनोद होता है वो तुरंत मान जाता है, क्योंकि उसे तो काम की ज़रूरत होती है। इसलिए जो चंदो होती है वो विनोद को लेकर अपने घर पहुंच जाती है और ये जो विनोद होता है उसके घर में जो घर के कार्य होते हैं उनको करने लगता है और चंदो अपनी ड्यूटी पर जाने लगती है। इधर ये सिलसिला ऐसे ही शुरू हो जाता है और चंदो का जो पति होता है वो अक्सर कर अब इस चंदो से ज़्यादा बातचीत नहीं करता है। यहाँ तक कि जो उसकी अंदर की भावनाएं होती हैं उनको ये सुशील खत्म नहीं कर रहा होता है। और जो चंदो होती है उसे उत्तेजना बढ़ती जा रही होती है, क्योंकि उसका पति उससे 7 दिन के बाद ही चला गया होता है और करीब 1.5 से 2 साल का समय व्यतीत हो जाता है। इसलिए उसके मन की जो भावनाएं होती हैं वो खत्म नहीं हो रही होती हैं और इधर सुशील इस चंदो से बातचीत करना भी कम कर देता है। एक दिन चंदो इसी गुस्से में अपने घर से अपनी गाड़ी लेती है और पास के ठेके पर चली जाती है, जहां पर वो बहुत सारी दारू पीती है। और जब अपने घर के लिए निकलती है तो बीच रास्ते में आकर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। जिस पर वो अपने नौकर विनोद से फ़ोन करती है और कहती है कि तुम जो बाइक खड़ी हुई है उसे लेकर आ जाओ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। कुछ ही देर में विनोद उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर इस चंदू की गाड़ी खराब हुई होती है। और वो पहुंचता है उस जगह पर और जब इस चंदू की हालत देखता है तो वो कहता है कि मैडम तो बहुत नशे में है और उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। दरअसल जो चंदू होती है वो उसके जगह बेजगह टच करती है, क्योंकि उसका मन उसकी जो उत्तेजनाएं होती हैं वो बढ़ रही होती है। तो वो अब उसे ये नहीं दिखाई दे रहा होता है कि आखिर ये मेरा पति है या ये नौकर है। ये उसे ही अपना पति समझ बैठती है और उसके जो अंग प्रत्यंग होते हैं वहाँ पर टच करना शुरू कर देती है। हालांकि ये जो विनोद होता है ये भी इसका विरोध नहीं करता है और वहाँ से उसे अपनी बाइक पर बैठा कर उसके घर ले आता है। इधर जो चंदो होती है वो अपने बेडरूम में चली जाती है और जो विनोद होता है वो अपने कामों में व्यस्त हो जाता है। दरअसल चंदू अपने कपड़े जो पहने हुई होती है उसे बदल रही होती है और तभी वो विनोद से आवाज़ देती है कि विनोद इधर आओ। जैसे ही वो विनोद को अपने बेडरूम में बुलाती है, इधर उसने अपने तन से सारे कपड़े हटा दिए होते हैं। इधर जैसे ही विनोद उसके घर में जाता है, उसके रूम में गेट खोलता है और जैसे ही देखता है तो वो नागिन खड़ी होती है, उसके तन पर एक कपड़ा नहीं होता है। जिस पर विनोद देखकर तुरंत समझ जाता है कि आखिर ये उससे चाहती क्या है। इधर जैसे ही वो बेडरूम में विनोद को अंदर बुलाती है और कहती है कि तुम इधर बैठ जाओ और मुझे तुमसे कुछ बातचीत करनी है। वो कहती है, वो जो विनोद होता है वो कहता है कि मैडम, आप कपड़े तो पहन लीजिए, उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं। जिस पर जो चंदो होती है वो कहती है कि विनोद, मैं कपड़े नहीं पहनूंगी। आज मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ और ही है जो मैं सोच रही हूँ, क्या ये तुम सोच रही हो। जिस पर वो विनोद कहता है कि मैडम, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या सोच रही हैं, लेकिन अगर साहब ने जान लिया तो हम दोनों का क्या होगा। जिस पर जो
चंदू होती है वो कहती है कि साहब इतनी दूर विदेश में नौकरी कर रहे हैं, वो क्या जानेंगे, और मैं चाहती हूँ कि तुम आज की रात मेरे साथ बिताओ। विनोद भी उसकी बात तुरंत मान जाता है, जिसके बाद वो भी एक एक करके अपने तन से सारे कपड़े हटा देता है और ये दोनों उसी बेडरूम में एक साथ एक बेड पर बैठ जाते हैं। जब ये दोनों उस बेडरूम में अपने अपने तन से सारे कपड़े अलग करके एक साथ बैठ जाते हैं और जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को के अंगों को छूना शुरू कर देते हैं और फिर कुछ समय के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला उस दिन पूरी रात चलता है और जैसे ही सुबह होता है ये जो विनोद होता है ये अपने कामों में लग जाता है और चंदू अपनी ड्यूटी चली जाती है। जिसके बाद ये सिलसिला जब चंदू और विनोद का एक बार शुरू होता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि इन दोनों के अलावा उस घर में कोई और नहीं होता और अब ये दोनों एक पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों आए दिन एक ही रूम में एक ही बेडरूम और एक ही साथ सोते हैं, जैसे कि पति पत्नी सोते हैं, और इन दोनों का जो सिलसिला होता है वो शुरू हो जाता है। इधर कुछ समय के बाद ये जो चंदू होती है अपने भाई से फ़ोन करती है, कहती है कि भाई मुझे अब इस सुशील के साथ नहीं रहना, क्योंकि ये मुझे ना कोई रिस्पॉन्स देता है, ना मेरा कॉल उठाता है, ना मुझसे बातचीत करता है और ना ही जिस दिन से गया है उस दिन से कभी मेरी खैर खबर नहीं। जिस पर वो कहती है आगे कि मुझे उसे छोड़ना है, उससे तलाक लेना है और मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है, मैं अपने पसंद की शादी करना चाहती हूँ। जिस पर इस चंदू का भाई पहले तो इसे बहुत समझाता है, लेकिन ये जब नहीं मानती तो वो भी इसके लिए हामी भर देता है और चंदू और विनोद एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। जिसके बाद ये दोनों शादी करके एक दूसरे के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिताना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा कोई ये मतलब नहीं है कि आपके दिल को ठेस पहुँचे, लेकिन सतर्क रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।